अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली। आज हम बात करेंगे मैस्टरबेशन के बारे में, मतलब कि मुश्तज़नी के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि जो भी सेक्सुअल टॉपिक होता है वीडियो में, वो मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा होता, वो मुझे सवाल पूछे जाते हैं। और सवाल क्योंकि सब्सक्राइबर्स की तरफ से बार बार पूछे जा रहे होते हैं, इसलिए उस टॉपिक को कवर करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो YouTube के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉमन तो हैं, लेकिन हमें उनके जवाब जो हैं वो सही फॉर्म में नहीं मिल रहे। मतलब कि उसके जवाब जो हैं वो भेड़ चाल की तरह हमें मिल रहे हैं, जो हमने बस सुना हुआ है कि ऐसा होता है और हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी तहकीक के, और जहाँ पे आके हम कुछ गलतियाँ भी कर जाते हैं। तो हम बात करेंगे इसकी रिसर्च बेस के ऊपर और पूरे इसके टॉपिक को कवर करेंगे कि क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, कितनी दफ़ा करना है, कितनी दफ़ा नहीं करना, शादी से पहले, शादी के बाद, सारी बातें क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपका जो मैस्टरबेशन के बारे में, मतलब कि मुश्तज़नी के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब जहाँ पे कुछ लोगों को नहीं पता, मुश्तज़नी, मैस्टरबेशन, ये दोनों लफ्ज़ ही थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो कुछ लोग इसको सिर्फ इसी नाम से जानते हैं कि अपने हाथ से ही ख़ुद को डिस्चार्ज करना, मतलब कि एंजॉय अपने हाथ से ही करना। तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, स्पेशली वीडियो 18+ के लिए है। तो इसको अगर आप बच्चे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, स्किप कर दें। और 18+ आप अगर लड़की हैं या लड़के हैं, दोनों ये वीडियो देखें, लाजमी देखें, और आपको पता चलेगा आप कहाँ पे आके गलती कर रहे हैं। मुझसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि मैस्टरबेशन हम करते रहे हैं आज से कुछ साल पहले, और अब हमें उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी, थकावट, खिंचाव, पट्टों में खिंचाव है, और कुछ हार्ट बीट की प्रॉब्लम आ रही है, सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, सर की दर्द नहीं जाती, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब कि हम कह सकते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को हम गिन भी नहीं सकते। और बहुत सारी प्रॉब्लम जो मेरे साथ शेयर की जाती हैं, और एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि भाई हम अब इसको छोड़ना चाहते हैं, हमें कोई तरीका बताएं। एक तो बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो चुकी है, अगर हम मैस्टरबेशन नहीं करते तो भी सुकून नहीं मिलता, अगर कर लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद फिर से बेचैनी जारी हो जाती है। तो इसको किस तरह से ख़त्म करें, एक तो इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे कि कैसे हम इससे जान छुड़वा सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है कि हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उसको किस तरह से फिक्स करें, उसके बारे में बात करेंगे। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि YouTube के ऊपर हमें काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस मिलती हैं जिनमें हमें ये बताया जाता है कि मैस्टरबेशन के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक चीज़ जो मिसकॉन्सेप्शन जहाँ पे हो जाता है कि मैस्टरबेशन के फ़ायदे बता दिए जाते हैं, और फ़ायदे बताते हुए हम पहले नंबर पर तो जो मुसलमान हैं उनके लिए ये सोचना भी गुनाह है कि मैस्टरबेशन के फ़ायदे होते हैं, क्योंकि हमें मना कर दिया गया कि अपने हाथ से आप खुद को प्लेजर नहीं दे सकते, खुद को आप इस तरह के अमल में मुलव्वस नहीं कर सकते। और जब मुसलमान होते हुए भी मुझसे ये कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे या कहीं भी ये सवाल कर रहे होते हैं कि मैस्टरबेशन क्या हम कर सकते हैं, तो उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि मुसलमान होते हुए भी हम ये सवाल पूछ रहे हैं तो शर्म की बात है। अब दूसरे नंबर पे कुछ लोग जो गैर मज़हब हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए ये सवाल पूछना कोई नई बात नहीं है, उनके लिए कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि उनकी जो मज़हब के लिहाज से अगर देखा जाए तो हो सकता है उन्हें मना भी नहीं किया गया। लेकिन अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो हमें क्लियर कट मना किया गया है कि आप अगर एक लड़का है तो वो एक लड़की से सिर्फ सेक्सुअल ताल्लुक़ रख सकता है, इसके अलावा कोई किसी से वो ताल्लुक़ नहीं रख सकता, चाहे वो अपने जेंडर में रखे, मतलब कि गे या लेस्बियन का कोई तसव्वुर ही इस्लाम में नहीं है, जड़ से ही नहीं है। तो उसके बारे में हम बात क्या करें। खैर, फिर भी इस टॉपिक को क्लियर इसलिए मैं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन हो गया है। अच्छा, यहाँ पे आके कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर हम शुरू से जो मैस्टरबेशन कर रहे थे तो हमें एक अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे मैस्टरबेशन करने के बाद। तो भाई बात ये है कि जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो कुछ देर के लिए आप रिलैक्स फील करेंगे, आपको अच्छा फील होगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, आपको बहुत ज़्यादा कोई परेशानी है, थकावट है, तो जब आपका ब्लड प्रेशर लो होगा तो आपको ज़ाहिर सी बात है नींद आएगी, और उसके नींद आने में आपको ये लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्सेशन मोड पे चली गई है और हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हम थ्योरियों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले 1-2 वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने थ्योरी की बात की थी जो अक्सर लोगों को हज़म नहीं हुई। हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी देसी टाइप की बात हम क्यों करेंगे। आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने उसको थोड़ा सा अजीब तरीके से डिज़ाइन किया है, और मैंने उसमें लिखा है कि चलो हम करके देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट मतलब ये है कि जो लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अड़े हुए हैं कि भाई मैस्टरबेशन करना ही चाहिए, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, डेली भी कर लें तो कुछ नहीं होता, तो भाई उनके लिए सोचने वाली बात यह है कि जो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत ज़्यादा तादाद में मुझे मैसेजेस मिलते हैं कि भाई मैस्टरबेशन करने की वजह से हमारे जो सीमन है वो ख़त्म हो गया।
अब डिस्चार्ज ही नहीं हो रहे वो लड़के, और कुछ लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम पाई जा रही है कि उनकी प्रेगनेंसी में अब प्रॉब्लम आ रही है, और जवानी में वो मैस्टरबेशन करने की बहुत ज़्यादा एडिक्ट थी। और अगर मैस्टरबेशन के नुकसानात नहीं हैं तो फिर ये क्या है? क्योंकि अगर आपके लिहाज से देखा जाए तो मैस्टरबेशन के तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा आपकी सीमन में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लड़कों की तरफ से या लड़कियों की तरफ से। तो खैर इस चीज़ को अपने ज़हन में बिठा लें कि अगर आप किसी चीज़ का तजर्बा करना चाहते हैं तो जो लोग उस चीज़ को पहले कर चुके हैं उनका ओपिनियन आपके लिए एक अच्छी राय है, आप उनसे उनका ओपिनियन लें। अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा, कमेंट सेक्शन में देख लें, या आप किसी वेबसाइट पे ब्लॉग पे देख लें जहाँ पे आपको सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वहाँ पे देख लें। आपको काफ़ी जगह पे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जहाँ पे आपको क्लियर लफ्ज़ों में नज़र आ जाएगा कि हमने मैस्टरबेशन किया और मुश्तदनी करने के बाद हमें कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद हमें इतनी ज़्यादा वीकनेस, इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है कि हम अब किसी काम के नहीं रहे। और ये अक्सर वो लोग कर रहे होते हैं जो रात को अकेले सोते हैं। मैंने अपनी 1-2 वीडियो में पहले जिक्र भी किया था कि अगर आप मैस्टरबेशन से पीछा छुड़वाना चाहते हैं तो कि जो पहले नंबर पे है कि आप पोर्न जो मूवीज़ हैं, पोर्नोग्राफी है, उसको देखना छोड़ दें। जब तक आप वो नहीं छोड़ेंगे आप इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है अकेला रहना। जब तक आप अकेले रहेंगे आप इस काम से जान नहीं छुड़वा पाएंगे। ये क्लियर कट है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इसके आप अगर कहें कि किसी डॉक्टर से जाके इसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे, मैं लिख के देता हूँ आपको, और मैं चैलेंज वैसे मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं चैलेंज यहाँ पे कर भी दूँ ना तो आप इस चैलेंज को तोड़ नहीं सकते कि कोई डॉक्टर किसी तरह से भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता अगर आप पोर्नोग्राफी भी देख रहे हैं और उसके अलावा आप अकेले भी हैं। फिर आपका कोई हल नहीं है। आपको एक तो अपना अकेलापन ख़त्म करना पड़ेगा। रात को आप अकेले सोएं भी नहीं, वहाँ पे आप सोएं जहाँ पे आपकी फैमिली है। मतलब आपको उस जगह पे सोना पड़ेगा जहाँ पे आपके वालिद, वालदा या आपकी सिस्टर्स, ब्रदर, कोई ऐसे आपके रिलेशन हैं जिनसे आप पर्दा करते हैं। मतलब कि ऐसे दोस्त वगैरह नहीं जिनसे आप बिल्कुल खुल डुल के ऐसी बातें करते हैं, उनका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ लोग हैं जो हॉस्टल में इस तरह की आदतें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, तो दोस्तों का साथ जो है वो आपको मज़ीद ख़राब तो कर सकता है, ठीक नहीं कर सकता। तो खैर उनके लिए ये है कि वो अपनी इस आदत को खुद ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्त आपको इस आदत पर लगाएंगे ज़रूर, छुड़वाएंगे नहीं कभी भी। और उसके अलावा जो पोर्न मूवीज़ हैं, जब तक आप वो नहीं छोड़ेंगे तो आप इस आदत से पीछा नहीं छुड़वा सकते। अब फाइनल मैं जो आपको बात करूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इसके नुकसान नहीं है, वो प्रैक्टिकल 2 महीने इसको करके देख लें। यहाँ पे गुनाह सवाब का मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि जो लोग करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनको गुनाह या सवाब की तो पहले ही प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी हमारा क्योंकि टॉपिक जो है वो हेल्थ रिलेटेड है, हम कोई इस्लामिक बेस वीडियो नहीं बना रहे हो, ना मैं इसके ऊपर बोल सकता हूँ ज़्यादा, मेरे पास इतनी ज़्यादा दलाइल नहीं है। मैं जस्ट अपने ऊपर तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप इसके ऊपर दलीलें देना चाहते हैं और कमेंट सेक्शन में आगे ये बताना चाहते हैं कि नहीं भाई इसके फ़ायदे होते हैं, आपको पता नहीं, आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, आपने अंग्रेज़ों की लिखी हुई वो थ्योरियाँ आपको पढ़नी चाहिए जिसमें लिखा हुआ है कि मैस्टरबेशन आप हफ्ते में 1 बार ज़रूर करें, तो फिर ठीक है। आप हफ्ते में 1 बार ना करें, आप हफ्ते में 2-3 बार करें, और 2 महीने करने के बाद आप अपनी जो रिपोर्ट है उसको चेक करें। ज़रा पहले भी अपनी रिपोर्ट करवाएं, HB करवा लें, CBC करवा लें, और अपने लिवर की रिपोर्ट भी करवा लें। सारा कुछ करवाने के बाद 2 महीने के बाद भी रिपोर्ट करवाएं। आप प्रैक्टिकल करके देखें, आप सिर्फ थ्योरियों के ऊपर फिर आप डिपेंड ना करें। अगर आप सिर्फ थ्योरियों को पढ़ के आप कमेंट सेक्शन में ये बहस करते हैं, क्योंकि पहले मेरे साथ ऐसा 1-2 दफ़ा हो चुका है, इसलिए मैं बार बार कमेंट सेक्शन का जिक्र कर रहा हूँ। जो लोग थ्योरियों के ऊपर डिपेंड करते हैं वो प्रैक्टिकल करने के बाद फिर थ्योरियों की तरफ आएँ और उनको पता चलेगा कि इसके फ़ायदे हैं या नुकसान हैं। और जो मैरिज के बाद है, मतलब शादी के बाद जो आप सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है वो एक बिल्कुल अलग मैटर है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन वो मैस्टरबेशन से बिल्कुल अलग है। उसमें जो आपको उसके फ़ायदे हैं शादी के बाद वो एक अलग टॉपिक है। वो मैस्टरबेशन से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आप मैस्टरबेशन में डिस्चार्ज होना और सेक्स में डिस्चार्ज होना वो बिल्कुल अलग है, उसको आप जोड़ नहीं सकते, उसका कंपैरिजन आप इन 2 चीज़ों का नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सेक्स बहुत ज़्यादा करने से हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ती है, वो भी एक अलग टॉपिक है। इसके ऊपर मैं पहले बोल चुका हूँ, तकरीबन 15-20 मिनट की एक वीडियो में पहले इसके ऊपर डिटेल के साथ बना चुका हूँ, और एक भाई ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी की थी और उसका मैंने डिटेल के साथ जवाब दे भी दिया था। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो उसके ऊपर मैं डिटेल के साथ एक और वीडियो बना दूँगा। जो मैस्टरबेशन के बारे में जितनी भी मेरे पास मालूमात थी, मतलब जो मैंने आपको एक देसी तरीके से समझाने की जो कोशिश की है,
वो मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता था मैंने कर दिया। तो खैर आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबा दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्लूटाथियोन के रिव्यू के साथ। और मैंने अपनी स्टोरीज़ वगैरह में आपको बताया है कि ग्लूटावाइट अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें और मैं आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी ग्लूटावाइट को लेने में। तो खैर मैं उसका स्टॉक अपनी तरफ से ही आपको सेंड कर दूंगा। उसके ऊपर डिटेल के साथ एक वीडियो आएगी, वैसे मैंने आपको जस्ट एक नोटिफिकेशन के तौर पे बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।